नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल में कोरोना का कोहराम, सरकार ने निगरानी के लिए एसटीएफ का कर दिया है गठन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीआर के बजाय वैक्सीन और ऑक्सीजन पर ध्यान दें, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, और कहा है कि अपने प्रचार के बजाय आप वैक्सीन और ऑक्सीजन पर ध्यान दें। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, बोला अगर कोई सप्लाई रोकता है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, फांसी पर लटका देंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इसी प्रकार से कठोर कदम कोर्ट को उठाने चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बंगाल में कोरोना का कोहराम, सरकार ने निगरानी के लिए एसटीएफ गठन। जी हां दोस्तों, राज्य में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच सरकार ने विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। मुख्य सचिव की अगुवाई में 6 सदस्यीय सर्वोच्च टास्क फोर्स का गठन किया गया है। मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय के नेतृत्व में गठित टास्क फोर्स कोविड समन्वय और पर्यवेक्षक के काम करेगी। गौरतलब है कि बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 12,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोविड के कुल मामलों की संख्या 7,09,04,00,000 पहुंच गई है। जिलों में कोरोना की परिस्थिति व इससे निपटने की तैयारियों को लेकर राज्य के गृह सचिव एचके त्रिवेदी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक के दौरान गृह सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन एकत्रित कर रखने का निर्देश दिया, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या पैदा न हो। इसके साथ ही उन्होंने जिलों में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा उन्होंने जिलों के अस्पतालों में बेड व आईसीयू की संख्या की बढ़ाने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो इसकी जानकारी तुरंत सचिवालय को दें। राज्य के विभिन्न शहरों में कोरोना के ट्रिपल म्यूटेंट के मामले आए हैं। अभी तक राज्य में कोरोना का डबल म्यूटेंट ही कहर बरपा रहा है, लेकिन तीसरे म्यूटेंट के मामले में स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि यह फेज कोरोना का सबसे खतरनाक है। ट्रिपल म्यूटेंट में पीड़ित मरीज का इम्यूनिटी काम करना बंद कर देता है। इस वायरस के लक्षण अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड और सिंगापुर में देखा गया है। अब तक भारत के गुजरात और महाराष्ट्र में कोरोना के सेकंड वेरिएशन को देखा जा रहा था, जिसकी वजह से दोनों राज्यों में कोरोना को लेकर कोहराम मचा हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीआर के बजाय वैक्सीन और ऑक्सीजन ध्यान दें, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना को लेकर हो रही रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी और अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत की वजह से बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने से विपक्ष केंद्र पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र से कहा है कि पीआर और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें। इस बीच राहुल गांधी ने दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की मौत की खबर बेहद दुखद है। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं राज्य सरकार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे अपने परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करें। जयपुर गोल्डन अस्पताल का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कल शाम को उसके यहाँ 25 मरीजों की मौत हो गई। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने आज शनिवार सुबह ट्वीट के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सद्भाव से केंद्र सरकार से अपील है कि पीआर और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें। आने वाले दिनों में ये संकट और भी गहराएगा। इससे निपटने के लिए देश को तैयार करना होगा। वर्तमान दुर्दशा असहनीय है। सद्भाव से केंद्र सरकार से अपील है कि पीआर व अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें। आने वाले दिनों में ये संकट और भी गहराएगा। इससे निपटने के लिए देश को तैयार करना होगा। वर्तमान दुर्दशा असहनीय है। राहुल गांधी इससे पहले भी केंद्र पर हमला करते रहे हैं। कल उन्होंने ट्वीट कर कहा था, कोविड क्राइसिस, नो टेस्ट, नो वैक्सीन, नो ऑक्सीजन, नो आईसीयू। प्राथमिकता इस पोस्ट प्राथमिकता अलग है। इस पोस्ट के साथ एक खबर भी शेयर की जिसमें कहा गया था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए सीपीडब्ल्यूडी ने 3 सेक्रेटरीट इमारतों के लिए बोलियां निमंत्रित की हैं। राहुल ने अपने एक और ट्वीट में कहा, कोरोना के कारण ऑक्सीजन का स्तर गिर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी और आईसीयू बेड की कमी के कारण बहुत सारी मौतें हो रही हैं। भारत सरकार, यह जिम्मेदारी आपकी है। देश में आज शनिवार को जारी नए आंकड़ों में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और लगातार तीसरे दिन 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में
कोरोना के रिकॉर्ड 3,46,786 नए मामले सामने आए, जबकि 2,624 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 2,19,838 मरीज। करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, बोला अगर कोई सप्लाई रोकता है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, फांसी पर लटका देंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन में कोई अधिकारी ऑक्सीजन सप्लाई में अड़चन डाल रहा है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, उसे फांसी पर लटका देंगे। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच की ओर से उक्त टिप्पणी महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की सांसों पर आए संकट को देखते हुए महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने जल्द से जल्द ऑक्सीजन दिलाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह बताए कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है और कहा कि हम उस व्यक्ति को लटका देंगे। बेंच ने कहा कि हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को भी बताए ताकि वह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट से कहा कि जो कुछ भी चल रहा है हम उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे, हालांकि हम हवा से ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि जिम्मेदारी उन पर भी आती है। इस दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने को कहा है। वकील राहुल मेहरा ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि दिल्ली को 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवंटन जल्द किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हम व्यवस्था को क्रम में नहीं रखेंगे तो पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि हमारे कोटा 480 मीट्रिक टन के बावजूद शुक्रवार को दिल्ली को लगभग 296 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमें 480 मीट्रिक टन आवंटित ऑक्सीजन नहीं मिली तो 24 घंटे में पूरी फंक्शनिंग ठप हो जाएगी। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि दिल्ली में 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन कब किया गया है। कोर्ट का कहना है कि दिल्ली को ऑक्सीजन की सुचारू और पूर्ण रूप से आवंटित आपूर्ति कई समस्याओं को हल कर सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकता है तो हम उसे नहीं बख्शेंगे। ऑक्सीजन के लिए अस्पताल नोडल अधिकारियों से संपर्क करें। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राजधानी के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया था कि वे ऑक्सीजन की जरूरतों के लिए केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारियों से संपर्क करें। केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन सुनिश्चित करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाने के बारे में कोर्ट को सूचित किए जाने के बाद यह फैसला आया। कोर्ट कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति किए जाने में अदालत के हस्तक्षेप के आग्रह की ब्रैम हेल्थ केयर और बत्रा अस्पताल की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में सांस में तकलीफ वाले कोरोना मरीजों की अचानक हुई वृद्धि के बाद अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था चरमरा गई है और मेडिकल ऑक्सीजन का मामला विवादों में घिर। करते हैं अगली खबर की तरफ। बॉम्बे हाईकोर्ट का सुझाव, कोरोना महामारी में सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर लगाई जाए पाबंदी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार बेहद तेज है। देश में महाराष्ट्र कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित है। यहां संक्रमितों की संख्या भी बेहद तेजी से बढ़ रही है। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने महामारी के दौरान सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और राज्य सरकार से कोविड-19 रोगियों के आंकड़ों पर जवाब मांगा जो धूम्रपान के आदी थे। अदालत ने कहा कि सरकारों को इस तरह के प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस फेफड़ों को प्रभावित करता है। ऐसे में धूम्रपान करने वालों की जान को अधिक खतरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने किया बंगाल में सबके लिए फ्री वैक्सीन का ऐलान तो टीएमसी ने जुमला बताया, कहा बिहार याद है ना। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर के सामने कोरोना लहर की आवाज दबी नजर आ रही है, मगर चुनावी वादों में अब जाकर कोरोना और उसकी वैक्सीन चर्चा में आई है। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को ऐलान किया कि अगर पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार बनती है तो बंगाल के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। बता दें कि इससे ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसी तरह का चुनावी वादा किया था। हालांकि भाजपा के ऐलान के बाद टीएमसी ने पलटवार किया और इसे भाजपा का जुमला करार दिया। 26 अप्रैल को 34 सीटों पर होने वाले 7वें चरण के मतदान से ठीक पहले चुनाव प्रचार के आखिर दिन भाजपा ने फ्री वैक्सीन का वादा किया। बंगाल भाजपा ने एक ट्वीट में कहा कि अगर भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है तो सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। बता दें कि 29 अप्रैल को 8वें चरण का मतदान है और उसके बाद चुनावी दंगल खत्म हो जाएगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। हालांकि भाजपा की फ्री वैक्सीन के ऐलान के बाद तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा
कि नवंबर 2020 में बिहार में सत्ता आने के बाद तुरंत बाद ही भाजपा की सरकार बिहार में फ्री वैक्सीन के अपने वादे को भूल गई। बता दें कि बिहार चुनाव के वक्त भाजपा ने वादा किया था कि अगर फिर से एनडीए की सरकार बनती है तो वह बिहार के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन मुहैया कराएगी। एक वीडियो बयान में टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि भाजपा का फ्री वैक्सीन का वादा जुमला है। याद है कि बिहार में बीजेपी ने क्या किया था? उन्होंने चुनाव के दौरान मुफ्त वैक्सीन देने का वादा किया था, मगर चुनाव खत्म हुए और वे भूल गए। मुफ्त वैक्सीन जुमला है, बंगाल में सभी के लिए टीके होंगे, बीजेपी पर भरोसा मत करो। इससे पहले गुरुवार को एक सार्वजनिक बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का परिणाम 2 मई को आएगा। हम 5 मई के बाद बंगाल में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त कोरोना टीकाकरण प्रदान करेंगे। बता दें कि राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ये बयान आए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना ग्लोबल प्रेस ने मोदी को बताया खलनायक, कहा सरकार की गलती से वायरस ने मचाया हाहाकार। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी अपनी इमेज को लेकर खासे सतर्क रहते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी सुनामी ने उनकी छवि को तार तार करके रख दिया है। फॉरेन प्रेस ने उन्हें ऐसे नायक की संज्ञा दी है जो अपनी गलत नीतियों की वजह से खलनायक में तब्दील हो चुका है। दुनिया के लीडिंग अखबारों का कहना है कि मोदी ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि कोरोना को वह परास्त कर चुके हैं, पर वो गलत थे। फॉरेन प्रेस के मुताबिक कोरोना की पहली लहर में सबसे कड़ा नेशन वाइड लॉकडाउन लगाकर मोदी ने वायरस को काफी हद तक रोक दिया था। अलबत्ता दूसरी लहर ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। हालात ये हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है तो मरीजों की लाशें मुर्दा घरों में यहाँ वहाँ पड़ी है। द गार्जियन ने अपनी मेन स्टोरी में जो फोटो लगाया है उसमें शमशान में जल रही चिता की ऊंची लपटों को दिखाया गया है। इसकी हेडिंग है द सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, इंडियाज डिसेंट इनटू कोविड हेल। द टाइम्स लंदन ने भी मोदी पर जोरदार हमला किया है। अखबार की हेडलाइन है दूसरी सुनामी में फंसे मोदी। अखबार ने भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए लिखा, रोजाना 3 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार ने हालात की गंभीरता को नजरअंदाज किया, जिसके चलते इतनी बड़ी समस्या खड़ी हुई। ये वाकई बेहद गंभीर हालात हैं। ग्लोबल प्रेस के निशाने पर इससे ब्राजील होता था, लेकिन अब पत्रकारों की कलम मोदी सरकार की बखिया उधेड़ रही है। अखबारों का कहना है कि सरकार की नासमझी की वजह से ये संकट पैदा हुआ। हिंदू नाराज ना हो, इसके लिए कुंभ जैसे मेले का आयोजन किया गया तो बंगाल चुनाव में मोदी ताबड़तोड़ रैली करते रहे, इससे हालात काबू से बाहर गए। अखबारों ने अपने मेन पेज पर कुंभ मेले से जुड़े फोटो भी प्रकाशित किए हैं, जिनमें लोग बगैर मास्क के हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा, बोली बंगाल के हिस्से की ऑक्सीजन को यूपी किया जा रहा डाइवर्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कई राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। इसके चलते देश भर में हाहाकार जैसी स्थिति बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ऑक्सीजन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ममता ने आरोप लगाया है कि बंगाल के कोटे की ऑक्सीजन केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश को भेज रही है। कोलकाता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया कि वैक्सीन वितरण में भी भेदभाव किया। उन्होंने दावा किया कि गुजरात के पास कुल जनता के 60% को लगाने के लिए टीका उपलब्ध है, जबकि अन्य राज्यों को 15 से 20% वैक्सीन भी नहीं दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा, सेल पश्चिम बंगाल में ऑक्सीजन की सप्लाई करती थी। कल केंद्र सरकार की ओर से आदेश आया है कि अब कंपनी उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी। जब चुनाव की बात आती है तो बीजेपी बंगाल पर कब्जा जमाना चाहती है, लेकिन जब ऑक्सीजन सप्लाई की बात आती है तो वह अन्य राज्यों को डाइवर्ट कर रही है। ममता बनर्जी ने यह भी बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑक्सीजन के मुद्दे पर लेटर भी लिखा है। उन्होंने आगे बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खरीद की है और उन्हें कोविड-19 अस्पतालों में भेजा गया है ताकि मांग पूरी हो सके। साथ ही और सिलेंडर्स के लिए अन्य सोर्सेज से बात चल रही है। वैक्सीन के बंटवारे पर ममता बनर्जी ने दावा किया कि गुजरात को उसकी जनता की तुलना में 60% दी गई है, जबकि अन्य को 15 से 20%। गुजरात में बीजेपी पार्टी के दफ्तर में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हमने केंद्र सरकार से और वैक्सीन की डिमांड की है और सरकार से कीमतों को एक करने के लिए कहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 27 अप्रैल को होगी सुनवाई। हरीश साल्वे ने खुद को किया मामले से अलग। जी हां दोस्तों, कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की आपूर्ति के मामले में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय योजना पेश करने और कोर्ट द्वारा गुरुवार को पूछे गए सवालों का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग लिया है। अब इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी। अदालत ने गुरुवार को वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को इस मामले में न्यायमित्र नियुक्त किया था, लेकिन कुछ वरिष्ठ वकीलों के हस्तक्षेप लगाने से आहत साल्वे ने शुक्रवार को कोर्ट से उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त करने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने कहा कि यह मामला बहुत संवेदनशील है। वह नहीं चाहते कि मामला
इस पृष्ठभूमि में तय हो कि मैं प्रधान न्यायाधीश को स्कूल और कॉलेज के दिनों से जानता हूं और मेरे न्यायमित्र नियुक्त होने से हितों का टकराव हुआ है। साल्वे की दलीलों पर जस्टिस बोबड़े ने कहा कि उन्हें न्यायमित्र नियुक्त करने का फैसला पूरी पीठ का एकमत से लिया गया फैसला था। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी साल्वे को न्यायमित्र नियुक्त करने पर कुछ लोगों की ओर से उंगली उठाए जाने को गलत बताया और साल्वे से नहीं हटने का आग्रह किया, लेकिन कोर्ट ने साल्वे का अनुरोध स्वीकार करते हुए उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। पीठ ने यह भी कहा कि अगली बार किसी को न्यायमित्र नियुक्त करते वक्त देखना होगा कि वह हमें ना जानता हो। तुषार मेहता ने कहा कि आज हम एक दूसरे की छवि बिगाड़ने की स्थिति में नहीं है। मैंने कुछ इंटरनेट मीडिया पर देखा है जिसमें वास्तव में बहुत अशोभनीय कहा गया, इस पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जस्टिस बोबड़े ने साल्वे से कहा कि वह उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, उन्हें भी कुछ वरिष्ठ वकीलों की राय पढ़कर कष्ट हुआ था, लेकिन सभी की अपनी राय है। तभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि एसोसिएशन ने ये याचिका दाखिल की है, लेकिन अब उन्होंने कोर्ट का आदेश देखा है, उसमें हाई कोर्ट के केस ट्रांसफर की बात नहीं है। इस पर पीठ के न्यायाधीश एलन राव ने कहा, आपने आदेश देखे बगैर याचिका दाखिल कर दी, आदेश पढ़े बिना ही उस चीज की आलोचना की गई जो आदेश में थी ही नहीं, ऐसे संस्था नष्ट हो जाएगी। जस्टिस राव ने सुनवाई में मौजूद वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से कहा कि आपने कोर्ट का आदेश पढ़े बगैर हम पर आक्षेप लगा दिया। दवे ने कहा, हमने आक्षेप नहीं लगाए, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पूरे देश की यही अवधारणा थी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मामले अपने यहाँ स्थानांतरित करेगा। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा और न ही हाई कोर्ट को सुनवाई से रोका, हमने तो केंद्र से कहा था कि हाई कोर्ट जाओ और वहां रिपोर्ट दो, आप किस तरह की अवधारणा की बात कर रहे हैं। तभी जस्टिस राव ने कहा, आपको संस्था की रक्षा करनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम ममता बनर्जी बोली, पीएम मोदी ने कोरोना पर की बैठक, हमें नहीं मिला न्योता। जी हां दोस्तों, कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्यों के मुख्यमंत्री संग बैठक कर कई मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा तक तमाम नेता बैठक में मौजूद रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उस बैठक में नहीं देखा गया। जब उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठने लगे तो सीएम ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर सफाई दी। ममता बनर्जी की तरफ से दावा किया गया है कि उन्हें उस मीटिंग में आने का न्योता नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा है कि मुझे पता चला था कि पीएम आज कोई मीटिंग करने वाले हैं, लेकिन हमें न्योता नहीं दिया गया था, अगर मिलता तो हम जरूर शामिल होते। जानकारी मिली है कि ये मीटिंग सिर्फ 10 राज्यों के साथ ही की गई है, क्योंकि वहां कोरोना की स्थिति काफी खराब है। ममता बनर्जी का ये कहना कि उन्हें मीटिंग में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया। बता दें कि इस समय पश्चिम बंगाल में 10,000 से ज्यादा नए मामले देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में स्थिति वहां भी विस्फोटक बनी हुई है। वहीं कोरोना के बीच जारी चुनाव ने भी राज्य की चिंता बढ़ा दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या सीएनजी सिलेंडर में हो सकती है ऑक्सीजन की सप्लाई? हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा कि क्या गाड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सीएनजी सिलेंडर खाली होने पर ऑक्सीजन भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस सिलेंडर का इस्तेमाल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है? हाईकोर्ट की तरफ से यह सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि जगह जगह इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन होने के बावजूद उसको रिफिल करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है। ऐसे में इस कमी को दूर करने के लिए क्या हर घर में इस्तेमाल होने वाले सीएनजी सिलेंडर में भी ऑक्सीजन भरी जा सकती है? कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा संभव होगा तो ऑक्सीजन को स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने की बहुत बड़ी समस्या खत्म हो सकती है। हालांकि इसके जवाब में कहा गया कि सीएनजी सिलेंडर में किसी भी अन्य तरह का गैस भरना गैर कानूनी है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि फिलहाल आप एक्सपर्ट की राय लेकर आइए कि क्या ऐसा किया जा सकता है। कानून को लेकर बाद में बात की जा सकती है। हालांकि केंद्र सरकार के वकील की तरफ से कहा गया, अलग अलग गैसों के दबाव अलग अलग होते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन को खासतौर से क्रियोजेनिक ट्रक के माध्यम से लाया जाता है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा था कि सीएनजी सिलेंडर को ऑक्सीजन भरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में सरकार को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह सोमवार तक विशेषज्ञों की राय लेकर इस पर अपना जवाब दाखिल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन की कमी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस बोले, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे, सीनियर वकील हरीश साल्वे केस से अलग हुए। जी हां दोस्तों, देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और जरूरी दवाओं की किल्लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है। इस मामले में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में जरूरी सर्विसेज की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का वक्त देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को तय की है। हरीश साल्वे केस से अलग हुए। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने केस से अलग होने की इजाजत मांगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया था, लेकिन उन्होंने केस से अलग होने की अर्जी देते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा प्रोसेस को लेकर वर्चुअल मीडिया पर अपशब्द कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले गुरुवार को डरावने हैं, उन्होंने केंद्र सरकार 4 मुद्दों पर नेशनल प्लान भी मांगा है।
CJI एस ए बोबड़े की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने गुरुवार को कहा, हम देख रहे हैं कि इस वक्त कोरोना और ऑक्सीजन जैसे मुद्दों पर 6 अलग अलग हाईकोर्ट, दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम प्रदेश, कोलकाता और इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई से कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। बेंच ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे इस मुद्दे पर नेशनल प्लान बताएं। सुप्रीम कोर्ट 4 मुद्दों पर गौर कर रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 4 मुद्दों पर गौर कर रहा है: ऑक्सीजन की सप्लाई, जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन का तरीका और लॉकडाउन लगाने का राज्यों का अधिकार। कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि लॉकडाउन का अधिकार राज्यों के पास रहे, यह जुडिशियल फैसला नहीं होना चाहिए। फिर भी हम लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के न्यायिक अधिकारों पर गौर करेंगे। 5 हाईकोर्ट पहले ही सरकार को फटकार लगा चुके। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार को निर्देश दिए हैं कि केंद्र को अपने आदेशों का सख्ती से पालन करवाना चाहिए, भले ही धरती आसमान एक करना पड़े। अस्पतालों में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कमी को लेकर 4 राज्यों के हाईकोर्ट पहले ही सरकार को फटकार लगा चुके हैं। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन इमरजेंसी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी चुनौती बन गई है। दिल्ली में हालात काफी खराब हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डायरेक्टर ने शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे कहा था कि पिछले 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत हो चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगले 2 घंटे में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। वेंटिलेटर और बाईपैप भी सही से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करने की तुरंत जरूरत है, क्योंकि 60 और मरीजों की जान खतरे में है। इसके बाद करीब 9:45 पर अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर पहुंच। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।